यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देखिए अब आगे बढ़ रही हैं और अपने दर्शकों को बता देते हैं। भव्य ये दृश्य होता है, साल में आप ये पहला एक दृश्य देखते हैं सिर्फ, जिसमें राष्ट्रपति का जो ये कारवां जो बग्गी से वो निकलेंगी अब कर्तव्य पथ पर, ये बहुत अद्भुत दृश्य होता है, अकल्पनीय, क्योंकि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय देखिए मेमोरियल मार्च पास्ट की सलामी लेंगी। लेकिन अब ये जो तस्वीरें उनकी बग्गी की निकलने की आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अलग होती है। सर थोड़ा इन तस्वीरों को आप जरूर एक्सप्लेन करेगा। एक तो दो मुख्य अतिथि हमारे जो इस बार के पहुंचे हुए हैं, साथ ही ये बग्गी, बड़े बड़े घोड़े, सुंदर सजे हुए घोड़े, उनके ऊपर बैठे देश के वीर जवान। जो वहां से तस्वीरें देख रहा है वो तो एक अलग ही अनुभूति ले रहा होगा, लेकिन जो हमारे माध्यम से घर बैठे इन तस्वीरों को देख रहे हैं वो जरूर जानना चाहेंगे इन तस्वीरों की बारीकियां। सर सबसे आगे राष्ट्रपति के दो सहायक, जिनको आर्मी में एडीसी कहा जाता है, वो चल रहे हैं। उनके पीछे जो हमारे राष्ट्रपति के उसके बाद श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति, और उनके दाएं और बाएं जो विदेश से मेहमान आए हैं वो खड़े हैं। और राष्ट्रपति भवन पे अभी उनके बॉडीगार्ड उनको सम्मान प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप हैं और अब आगमन हो रहा है ऐतिहासिक बग्गी का, जिस पर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के विशिष्ट अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेन लायन के साथ समारोह पूर्वक कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में शामिल। इस रेजिमेंट के लिए गणतंत्र दिवस 2023 बहुत खास था, क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। The President's bodyguard, which will escort the Supreme Commander, the President of India, to the saluting basin. This is a splendid view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India. The President's bodyguard getting ready to take their positions. And just to give you a context of the placement, riding to the right of the President's buggy is the Commandant of the President's bodyguard, Colonel Amit Berwal, VSM, and he's leading this elite body of mounted warriors astride his charger, Meghdut. Colonel Amit Berwal gives the command, and to the left of the President's buggy will be riding the second in command, Lieutenant Colonel Angad Singh Thien, and he's leading this elite body of mounted warriors astride his charger, Meghdut. Colonel Amit Berwal gives the command, and to the left of the President's buggy will be riding the second in command, Lieutenant Colonel Angad Singh Thien, astride Arya.
the presidential buggy, a symbol of India's rich history, traditions and culture, is being led by Naib Sardar Jitendra, mounted on Longstride. For the officers and men of the President's bodyguard, their horses are a very important part of their lives. Magnificent bay and dark-colored war horses. And this is the senior-most regiment of the भी आप Indian देखेंगे Army. तो 100 सालों से अधिक वर्ष पुरानी ये बग्गी देखिए, ब्रिटिश काल में वायसराय द्वारा उपयोग की जाती थी, जिसे स्वतंत्रता के बाद भारत ने टॉस अप करके हासिल किया था। सर ये बहुत विशेषता है बड़ी इसकी, इस बग्गी की, और इस बग्गी की क्या विशेषता हमारे दर्शकों को आप बता सकें? मंच की ओर और यहाँ सलामी मंच आमतौर से बग्गी में पथ पर 1 या 2 घोड़े होते हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 6 घोड़े हैं जी। और ये तकरीबन 200 साल से ज़्यादा पुरानी है। इसको इंडिया के स्वतंत्र होने से पहले वायसराय ने भी इस्तेमाल करते थे, और इंडिया जब से रिपब्लिक बना है तब से राष्ट्रपति इसका आज के यूज़ करते हैं। मौसम बेहद शानदार, धूप खिली हुई। बिल्कुल, और ये बग्गी जो है ये कोलकाता की कंपनी के द्वारा निर्मित की गई है, जो जानकारी है मिलती है। और साथ ही इसके डिज़ाइन की बात कर ली जाए, इसकी सजावट की बात कर ली जाए, तो देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में भी काले रंग की इस बग्गी। फिलहाल तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो काफिला है वो निकल चुका है। यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वागत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। सर इंतजार अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ही किया जा रहा है। 10:30 बजे का समय है जब परेड भी शुरू कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे हैं उनका। स्वागत पीएम करेंगे राष्ट्रपति का। अभी कुछ देर में राष्ट्रपति का जो काफिला है वो यहाँ पे पहुँचेगा, और उससे पहले प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय मेमोरियल पर गए थे वो और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष यहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो और प्रधानमंत्री, माननीय डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सेनाध्यक्ष और यहाँ पर उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति आएंगी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को उनसे इंट्रोडक्शन करेंगे, और उसके बाद वो राष्ट्रपति और मेहमानों को लेकर ऊपर मंच पर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पीछे गाड़ियों में राष्ट्रपति का कारवां आ रहा है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए लाल और हरे और पीले इस साफे को पहने अलग जच रहे हैं, और एकदम एक अलग आज अंदाज में है। तो मुख्य अतिथि भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पहुंचेंगे, जिनका स्वागत किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण पर ही पहुंचे हैं यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति माननीय श्री एंटोनियो लुइस सैंटोस डे कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की राष्ट्रपति उर्सुला वॉन डेर ले। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। सेना के तीनों अध्यक्ष इस समय यहाँ मौजूद है। सर ये एक बहुत ही बैलेंस सिस्टम है, मतलब एक पूरा सिस्टम फॉलो किया जाता है कि पहले सेनाध्यक्ष पहुंचे, फिर आपके प्रधानमंत्री पहुंचे, फिर प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। आप सब मिलकर राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे, ना सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि जो गणमान्य 2 मेहमान 2 दिन के इस दौरे पर हैं देश के, 25 और 27 तारीख तक, 25, 26, 27 3 दिन कह सकते हैं, माफ़ कीजिए, उनका स्वागत किया जाएगा। तो ये सिस्टम बरसों पुराना है और ये बहुत जब 26 जनवरी पर ये सिस्टम देखा जाता है तो ये एक बहुत सुंदर संदेश भी देता है कि किस तरह से स्वागत किया जाता है और दिखने में भी बहुत अद्भुत लगता है। देखिए सेना में
जो परंपरा हैं वो बहुत महत्व रखती हैं और हर काम सेना में परंपरा के हिसाब से किया जाता है और ये पुरानी परंपरा है। जब से हमारा गणतंत्र बना है तब से परंपरा फॉलो की जा रही है और इसमें राष्ट्रपति और The President of सेनाध्यक्ष India, को सबको पूरा सम्मान दिया जाता है। with our chief guest, the President of the European Council, सेना का डिसिप्लिन ये दिखाता है सर। President of the European सेना जिस तरह से काम करती है, ना सिर्फ सेना बल्कि पूरा देश, अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये डिसिप्लिन दिखाने वाली भी एक छवि मानी जाएगी। तस्वीरें जो फिलहाल देखी जा रही हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और स्वागत करने के लिए भी यहाँ पर देखिए तमाम मेहमान जो हैं वो राष्ट्रपति को रिसीव करेंगे यहाँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए इस समय खड़े हैं। It's always a proud moment for each and every one of us when we welcome our foreign friends, our foreign dignitaries and special invitees here to celebrate along with us. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं। देखिए दो हमारे जो इस बार मेहमान हैं, यूरोपियन परिषद के राष्ट्रपति माननीय श्री एंटोनियो लुइस सैंटोस डे कोस्टा हैं और यूरोपियन कमीशन की राष्ट्रपति हैं सुश्री उर्सुला वॉन डेर ले। 25 से 27 जनवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल करते हुए। सर, इन तस्वीरों को आप जरूर एक्सप्लेन करिएगा हमारे दर्शकों को कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों जो मेहमान हमारे देश में पहुंचे हैं, इनका तारुफ देश की 3 सेनाध्यक्षों के साथ करवाते हैं। और भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवसर, बदलते परिवेश में भविष्य की ओर एक सार्थक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके बाद सेना के अध्यक्ष, सन 1950 को उसके पश्चात 10 बजे नेवी के अध्यक्ष आवाज ने और उसके पश्चात एयरफोर्स के अध्यक्ष अब गणराज्य बन गया है। को तब से हर वर्ष ये गूंज राष्ट्रपति से मिलाया गया सुनती है और उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। अभी ये पार्टी ऊपर मंच की तरफ जा रही है, जिसको राष्ट्रपति के अंगरक्षक लीड कर रहे हैं। with both sides intensifying engagement, underscoring mutual commitment across बिल्कुल trade, बहुत चाक चौबंद investment, सुरक्षा के बीच में energy, देखिए space मेहमानों and के साथ agriculture. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आप इन तस्वीरों में देखेंगे और चाक चौबंद सुरक्षा है। एक परिंदा भी पंख नहीं मार सकता है यहाँ पर। सर, ये सुरक्षा जो आज के दिन की खास तौर पर की जाती है, ये कितने लेयर्स की यहाँ पर होती है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं आप गए हैं यहाँ पर, आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की है, तो आप